Tell me the answer. Which of the following is are correct regarding the features of Regulating Act 1773? It designated the Governor of Bengal as the Governor General of India. It created an Executive Council of 4 members to assist him. It provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta. Only 3 is correct, sir. Sir, only 3. Only 3 is correct, sir. First and second is wrong. Okay, okay. आप लोग आंसर Yes. ऑप्शन तो छोड़ दिया है सर। नो माइक प्लीज आंसर इन द चैट कॉलम में सर आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो? आंसर इन द चैट कॉलम। चलिए, वंडरफुल। कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है और कुछ लोगों का ओनली 3 आ रहा है। ओनली 3 ऑप्शन में नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का ओनली 3 आया है। दैट्स वंडरफुल। चलिए हम लोग देखते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या ये सही बात है? तो नहीं, ये तो गलत बात है। तो ये तो गलत बात हो गया। इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो क्या 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं क्रिएट किया गया था 1770 एक्ट में? बना था। तो ओनली 3 तो आ गई। ये ओनली 3 कैसे आ गया? 2 तो करेक्ट है ना, तो 2 इज करेक्ट। अब 2 करेक्ट है तो या तो आपका आंसर होगा, सॉरी ए तो गलत है, तो ए और बी तो आंसर हो नहीं सकता। अब सी और डी। तो आपको ये देखना है कि अगर जिसे ये भी नहीं पता है, देखिए आप ऑप्शन कैसे छांटते हैं। आपको ये तो पता है इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर 1 तो हो नहीं सकता है, तो 1 हो नहीं सकता है, तो ए और बी गलत हो गया। अब सी डी में 2 तो कॉमन है, तो जिसे ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। आपको अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं भी पता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आंसर आपका क्या होगा? डी। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या होगा? सी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो आंसर इज डी। अब ओनली 3 आप लोग कैसे बता रहे थे? Sir, may I allow, sir? I will explain, sir. I will explain kindly. हाँ Sir, it designated the governor of Bengal as Governor General of India. Means that is, this part is incorrect. It created an executive council of 4 members to assist him. Him here means Governor General of India. गवर्नर जनरल ऑफ नहीं बंगाल। नहीं 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 और गवर्नर 70 क्वेश्चन है 70-73 का। क्वेश्चन 1773 बात तो नहीं कर रहे ना। 73 का क्वेश्चन है। 1773 है सर। 2 and 3 is correct sir. ये देखिए ना 1773 पे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं सर करेक्ट है। मेरा तो Correct एक पे था बट आ गया समझ सबको? हाँ Yes, sir, बिल्कुल yes. सर। यही मैं बोल रहा हूँ, सब पढ़ने के बाद भी आप लोग जो भी ओनली 3 बताए हैं, ऐसा नहीं है आपने नहीं पढ़ा, आप लोग सब कुछ पढ़ा है, फिर भी गलत क्यों हो रहा है? सर और वो कारण से गलत होता है। नहीं नहीं सर, ये तो गलत नहीं होना क्योंकि वो तो ऑप्शन भी नहीं था ना ऑनेस्टली। हाँ ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें आपको कंफ्यूजन भी है, इस तरीके का ऑप्शन मैंने इसलिए डाला है कि अगर आपको उसमें कंफ्यूजन वो तो भी है easy- फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर ए बी सी डी मैंने 4 ऑप्शन दिया है तो इसी में से आंसर तो एक है, ये तो कंफर्म पक्का है। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए? अगर 2 नहीं भी आ रहा है तो 3 तो करेक्ट है ना। अगर 3 करेक्ट है तो आंसर डी ही होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 तो है ही नहीं आंसर। तो इसलिए कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? Yes, sir, yes, sir. दिमाग जितना जरूरी है उतना ही लगाएंगे ना, ज्यादा दिमाग लगा के क्या मतलब होता है? चलिए देखिए फिर वही है, विच इज करेक्ट अबाउट 1781। क्वेश्चन है 1781 पे है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 1, द एक्ट वाज किसी एक ने कमेंट किया सर यू आर सो फनी, इज इट सो?
यस मुबशिर कादिर, आपका करेक्ट था। Option B is correct. चलिए सब कोई आंसर करिए, आंसर आप लोगों का कम आता है, 10-12 लोग का ही आंसर आता है, क्यों? चलिए, देयर इज अ टाई बिटवीन बी एंड सी। कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी। बी और सी में आप लोगों का टाई हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक्ट ऑफ 1781। B. ओके, B. B is correct. okay, let's B is see. correct. The act was introduced to remove the defect of Excuse regulating me, sir. act. Sir, you are not audible. I am not audible. Is it so? You are Hello? audible, sir. तो Oh, sir, audible, audible. I He am has some audible. personal problem with हाँ, his पर्सनल प्रॉब्लम है, आप फिर से रिज्वाइन। gadgets. Hello, sir. You are not audible. प्लीज रिज्वाइन, जिनको मैं लग रहा हूँ मैं ऑडिबल नहीं हूँ, प्लीज रिज्वाइन। ओके, 1781 एक्ट के बारे में बात हो रही है। तो अब ये देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अब ये बोलेंगे सर कहीं पढ़ा ही नहीं है। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अमेंडमेंट क्यों होता है? कुछ ना कुछ कमी रह गई, उसी चीज को सही करने के लिए अमेंडमेंट आता है ना। तो जिन लोगों को Yes, लग sir. रहा है कि ये 1781 का, इसके पहले कौन सा एक्ट आया था? 1773। तो 1773 में कुछ ना कुछ तो कमी होगा, तभी तो 1781 का एक्ट आया था। तो ये Yes, sir. ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है? वन, तो आप लोग जो सी बोल रहे हैं टू ओनली, ये कैसे करेक्ट हो सकता है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट Correct. इस तरीके तो लॉजिकल क्वेश्चन दिया जाता है ना एग्जाम में आपके माइंड को Yes, sir. चेक करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड Yes, sir. स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या Also है? known as the Act of Settlement. तो That is इसको also तो एक्ट right. ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, तो टू तो ऑब्वियसली करेक्ट Yes, है। sir. तो 1 और 2 करेक्ट है। अब देखिए थर्ड Yes, क्या sir. करेक्ट है? तो इट कंबाइंड द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द Exactly. कंपनी। क्या ये ऐसा था? यहाँ पे क्या चेंज किया गया था 1781 में? कुछ डिमार्केशन किया गया था?